हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम HTML के कुछ और ऐसे एट्रीब्यूट्स देखेंगे जिन्हें हम इमेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं जब भी आप बैकग्राउंड इमेज का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा कि कैसे हम किसी भी HTML एलिमेंट पे बैकग्राउंड इमेज अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो सेशन रहेगा उसी के कंटिन्यूशन में रहेगा, जहाँ पे हम और भी डिटेल्ड वे में देखेंगे कि ऐसे कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो हम बैकग्राउंड को सेट करते टाइम यूज़ कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कोड देखते हैं। तो कोड के अंदर हमने एक तो क्वेश्चन रखा है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है? वाई डू वी यूज़, यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो वाई डू वी नीड बैकग्राउंड इमेज एट्रीब्यूट, बैकग्राउंड इमेज एट्रीब्यूट इन HTML। ठीक है, ये बस एक शॉर्ट सा इस क्वेश्चन को रखने का पर्पस बस इतना है कि आपको चीज़ें रिकॉल हो जाए कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ से प्रीवियस सेशन देख के और फिर इस क्वेश्चन का आंसर शेयर कर सकते हो। जिन लोगों को इसके आंसर नहीं पता वो डायरेक्टली आपके ही कमेंट से रेफ़र भी कर सकते हैं, तो ये उनके लिए भी हेल्प होगी। और जो कॉन्स्टेंटली करेक्ट आंसर शेयर करेंगे उनको अपकमिंग सेशन में स्पॉटलाइट भी किया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कोड को देखना। कोड में हमने एक हेड सेक्शन के अंदर बहुत ही सिंपल सा एक टाइटल सेट किया हुआ है। तो यहाँ पर टाइटल के साथ मैंने लिखा हुआ है टेक्सचर मैथ, और एक हेडिंग हमने रखी है HTML बाय टेक्सचर मैथ। तो इसका आउटपुट अगर देखें तो कुछ इस तरह से हमें ब्राउज़र पे शो हो रहा है। अब हमें करना क्या है? देखो, हम बात कर रहे हैं बैकग्राउंड इमेज की किसी भी एलिमेंट पे, तो हम यूज़ करेंगे सबसे पहले पैराग्राफ। ठीक है, और हम जो इस सेशन में एट्रीब्यूट्स कवर करेंगे वो 3 एट्रीब्यूट होंगे: बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड साइज और बैकग्राउंड अटैचमेंट और बैकग्राउंड साइज। मेनली हम ये वाला देखेंगे और कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं आपको एक और एट्रीब्यूट भी दिखा दूंगा। तो पहले एक पैराग्राफ बना लेते हैं, बट पैराग्राफ से पहले एक हेडिंग और डाल देंगे यहाँ पे H2, और इसके अंदर, या आप चाहो तो इसको कमेंट में भी रख सकते हो जिससे ये शो हो जाए कि हम क्या क्या टॉपिक कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे बैकग्राउंड अटैचमेंट और बैकग्राउंड साइज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले हमें एट्रीब्यूट बैकग्राउंड हाइफन एट्रीब्यूट, बैकग्राउंड हाइफन अटैचमेंट, बैकग्राउंड अटैचमेंट और एट्रीब्यूट। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला, और एक हम देखेंगे बैकग्राउंड साइज। तो ये दोनों एट्रीब्यूट हम इस पर्टिकुलर सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, इसको सेकेंड वाले को भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे साइज। ठीक है, ये दोनों चीज़ हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी। अब हमें क्या करना है? एक पैराग्राफ बनाना है। फटाफट से एक पैराग्राफ बनाएंगे। इसमें पैराग्राफ डाला, P टैग हम यूज़ करेंगे पैराग्राफ के लिए, और इस P टैग के अंदर कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, सैम्पल टेक्स्ट। ठीक है, इस तरह से आप इसको मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर लो जिससे आपका थोड़ा सा पैराग्राफ का जो साइज़ है वो बड़ा लगे। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीपल टाइम इसको पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये मल्टीपल टाइम पेस्ट करने का बेनिफिट ये होगा कि आपको एक प्रॉपर पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पे शो होगा। तो इसका अगर आउटपुट देखें तो कुछ इस तरह से हमें शो हो रहा है। अब हमें करना क्या है? इस पर एक इमेज अप्लाई करनी है। इमेज अप्लाई करना हमने लास्ट सेशन में भी देखा था। तो यहाँ पे हम सिंपली जाके स्टाइल लगाएंगे और इस पर लिख देंगे बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, और इमेज के लिए URL यूज़ करना है तो URL डालेंगे और यहाँ पे उस इमेज का नेम लिखेंगे जिसे भी हमें इसमें ऐड करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि हम अपनी जो भी इमेज है उसको सेम लोकेशन पे ही रख रहे हैं, इसलिए अब हमें पाथ प्रोवाइड करने की नीड नहीं है। हम डायरेक्टली उस इमेज को ही यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया tiger.webp, जो हमारे इमेज का नेम और एक्सटेंशन है। तो इसको करेंगे सेव
और इसको रिफ्रेश। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो इमेज कुछ इस तरह से हमारे पास आ रही है। अब होता क्या है, अगर इमेज का जो साइज है वो एलिमेंट के साइज से कम होता है तो वो उसको रिपीट कर देता है मल्टीपल टाइम। जैसा अभी आप देख रहे हो है ना, साइज छोटा था इसलिए इसने 2 बार इसको रिपीट कर दिया। अगर और छोटा होता तो 3 बार 4 बार जैसी भी रिक्वायरमेंट होती उस अकॉर्डिंग उसको रिपीट कर देता। बट अब हम इस सेशन में जो चीज डिस्कस कर रहे हैं, जो एट्रीब्यूट डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमें ये रिपीटेशन वाला इशू रिजॉल्व भी हो सकता है। देखो पहले भी मैंने आपको बताया था कि बैकग्राउंड रिपीट को हम नो रिपीट कर सकते हैं, है ना। बट उसके अलावा और कौन से ऐसे अदर एट्रीब्यूट है जिन्हें यूज करके हम हमारे पैराग्राफ को प्रॉपर वे में शो कर सकते हैं। तो मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, बैकग्राउंड। यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड हाइफन अटैचमेंट, ठीक है। और इसमें हम यूज करेंगे कवर, बैकग्राउंड अटैचमेंट कवर, ठीक है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे ओके, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड लिखना है। यहाँ पे कवर इसमें आएगा, कवर साइज में आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे फिक्स्ड, नॉट दिस, फिक्स्ड, ठीक है। इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो फिक्स्ड के केस में क्या हो गया, ये क्या करता है, बैकग्राउंड मेक्स द बैकग्राउंड इमेज स्टे इन प्लेस व्हेन कंटेंट स्क्रॉल। तो अभी क्या होगा, अगर आपने ये एट्रीब्यूट अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, जो आपकी इमेज है वो फिक्स रहेगी, है ना, इवन आफ्टर स्क्रॉलिंग। अगर आप स्क्रॉल भी कर रहे हो अपने वेब पेज को तो भी वो इमेज जो है वो सेम बनी रहेगी, फिक्स बनी रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपको इमेज को फिक्स करना है, और रिपीटेशन का जो मैंने आपको बताया था, रिपीटेशन का साइज में अपन देखेंगे कि कैसे रिपीटेशन को ऑफ कर सकते हैं। बट अगर इस तरह की जगह पे आपको रिपीटेशन ऑफ करना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, जो हमने लास्ट सेशन में भी यूज किया था, ठीक है। दोनों चीज को क्लियर करने के लिए मैं वापस से बताता हूँ कि अगर हमें अपनी जो इमेज है इसको फिक्स करना, मतलब जब भी आप अपने इमेज को स्क्रॉल भी करो तो भी वो अपनी एक पोजीशन और अपनी इमेज को फिक्स रखे, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बैकग्राउंड अटैचमेंट। वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स्ड, ठीक है। तो उस केस में स्क्रॉलिंग पे भी आपकी जो इमेज है वो चेंज नहीं होगी। क्लियर, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो, या सेकंड एट्रीब्यूट आप कह सकते हो, सेकंड एट्रीब्यूट में हम क्या करने वाले हैं, यहां पे अप्लाई करेंगे बैकग्राउंड साइज। और बैकग्राउंड साइज में हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे कवर, ठीक है। कवर से क्या होगा, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब इस केस में क्या होगा, जो हमारा बैकग्राउंड कवर हमने सेट किया, ये क्या करेगा, स्केल्स द बैकग्राउंड इमेज टू कवर द एंटायर एलिमेंट व्हाइल मेंटेनिंग इट्स एस्पेक्ट रेशियो, पॉसिबली क्रॉपिंग इट। मतलब ये करता क्या है, ये पूरा ट्राई करेगा कि जो आपकी इमेज है वो कवर कर ले आपकी पूरी विड्थ को, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, ये इसको स्ट्रेच करता है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा आपका जो इमेज का पोर्शन है उसको कट कर दे, क्रॉप कर दे, ठीक है। तो ये स्केल अप करता है बैकग्राउंड इमेज को टू कवर द एंटायर एलिमेंट व्हाइल मेंटेनिंग इट्स एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन करता है, स्केल करता है इमेज को, एलिमेंट को कवर करने के लिए, ठीक है। तो जो मैं रिपीटेशन वाला आपको बता रहा था, वो रिपीटेशन वाला बैकग्राउंड साइज में आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अब ऊपर वाली इमेज में रिपीटेशन थी, वहां पे क्या है, फिक्स्ड है, मतलब वो स्क्रॉलिंग पे इंपैक्ट नहीं करेगा उसको। और नीचे वाली इमेज में हमने उसको कवर सेट किया, मतलब वो उसको फिक्स्ड कर दिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें साइज में और क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो साइज में इसको ही कॉपी कर लेते हैं टाइम सेव करने के लिए। यहां पेस्ट करेंगे और इधर लिखेंगे साइज को 100%, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 100%। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या है, ये स्ट्रेच करता है बैकग्राउंड इमेज को कितने, एग्जैक्टली 100% ऑफ द एलिमेंट विड्थ एंड हाइट विच मे डिस्टॉर्ट द इमेज इट्स एस्पेक्ट रेशियो डोंट मैच, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, ये आपकी इमेज को विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग 100% पे सेट कर देता है, जिसकी वजह से कुछ इसका पोर्शन जो है वो डिस्टॉर्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो आई थिंक ये तीनों आपको क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट अगर हम बात करें अपने बैकग्राउंड अटैचमेंट एट्रीब्यूट की, वहां पे फिक्स्ड करने से क्या होता है कि आपकी जो इमेज है वो सेम रहेगी इवन आफ्टर स्क्रॉलिंग। इतना सिंपल आंसर आप इसको अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है तो बता सकते हो कि अगर हम हमारी इमेज को स्क्रॉल अप भी करते हैं, स्क्रॉल डाउन भी करते हैं, तो वो सेम रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। फिर हमने बात करी बैकग्राउंड साइज की। साइज में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट हमने दो कवर किए, एक तो कवर और दूसरा 100%।
कवर के केस में क्या होगा, वो उसको स्ट्रेच करेगा और पूरी जो स्क्रीन है, पूरी जो विड्थ है उसको एक्वायर कर लेगा। और यहाँ पे अगर हम बैकग्राउंड साइज की बात करें तो वहाँ पे 100% एक्वायर करता है, बट कुछ पोर्शन उसका डिस्टॉर्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप बाकी ऑप्शंस पे ट्राई कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ट्राई कर सकते हो। ओवरऑल हमने ये देख लिया कि कैसे ये चीज़ वर्क करती है। तो आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।